अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, अमेरिका के बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है। दोस्तों, कहते हैं कोई भी मुसीबत या कोई भी हादसा अचानक नहीं होता, उसके पीछे बेशुमार मुहर्रिकात होते हैं। अब जो एशियन ममालिक ने प्लान बनाया था, आज वो प्लान कामयाब हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका के बुरे दिन क्यों आए? आपको पता है कि अमेरिका में आज खाम तेल के साथ जो हाल हुआ है, जो मजाक बना है कि जो कंपनियां तेल बनाती हैं, तेल की वो सफाई करती हैं, तेल निकालती हैं, वो ये कहती हैं कि हम पैसे भी देती हैं और हमसे माल भी खरीदें। यानी तेल की कीमत मनफी डॉलर्स में चली गई। इतना बुरा हाल अमेरिका का आज तक नहीं हुआ कि तेल पानी से भी सस्ता हो गया हो। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस है और वायरस की वजह से जाहिर है पूरी दुनिया में डिमांड कम हो गई है, गाड़ियां कम चल रही हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लिहाजा डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है। एक पॉइंट ये हो सकता है, हम थोड़ी देर के लिए इस बात को भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो गेम हुई वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कब्रिस्तान बन चुका है, तेजी से तबाही की जानिब जा रहा है और जो मुल्क आगे निकल कर आ रहा है वो चीन है। लिहाजा जब अमेरिका तबाही की जानिब जा रहा है और चीन आगे जा रहा है तो सवालात उठते हैं, सवालात जन्म लेते हैं और जो जी शऊर पाकिस्तानी हैं या दुनिया में जितने भी लोग हैं वो समझते हैं कि एक जानब कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया तबाहो बर्बाद हो रही है और दूसरी जानब चीन ऊपर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आज से चंद माह पहले सऊदी अरब की अरामको कंपनी पर हमला होता है और कहा जाता है कि हौसी बागियों ने हमला किया है, लेकिन हौसी बागियों के पास इतने जदीद हथियार नहीं है और ना ही उनकी जुर्रत है कि वो इतना बड़ा हमला कर सकें। उसके बाद क्या होता है? अमेरिका ईरान पर इल्ज़ामात लगा देता है, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देता है और सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं लगाता, अमेरिका कहता है कि फौरन ईरान पर हमला करें, फौरन से पहले ईरान पर हमला करें। अब पाकिस्तान, रूस और चीन सऊदी अरब को एतमाद में लेते हैं। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमेरिका यूएनओ में शिरकत करने के लिए वो जाते हैं और उससे पहले सऊदी अरब का दौरा करते हैं। और आपको याद होगा रूस भी उस वक्त सऊदी अरब को एतमाद में लेता है और सऊदी अरब को कहता है कि हम आपको अपना डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार है। S-500 जो कि इंतहाई जदीद है, वो देने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। आप उन्हें तेल भी दे रहे हैं, आप उन्हें पैसे भी दे रहे हैं, लिहाजा हम देने के लिए तैयार हैं। इधर से चीन का और आपको पता है कि सऊदी अरब का राब्ता होता है, इतमाद में लिया जाता है कि आप खित्ते की ममालिक के साथ चलें। अमेरिका आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपका तेल चाहता है, आपसे पैसे चाहता है और आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको मरवा देगा। फिर अमेरिका और सऊदी अरब में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सऊदी अरब ये सोचता है कि ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे शाह फैसल को इन्होंने इस्तेमाल किया और मरवा दिया, हमसे ये तेल ले रहे हैं और ज़ख़ीरा कर रहे हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो तेल ज़ख़ीरा है वो इस वक्त अमेरिका में है, अगले कई सौ साल तक अमेरिका के पास तेल का ज़ख़ीरा है। लिहाजा अमेरिका तो सऊदी अरब को लूट रहा था। उस दिन से सऊदी अरब अमेरिका के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गया और आपको पता है कि रूस और सऊदी अरब नज़दीक आ गए। लेकिन प्लान के तहत आपको पता है कि ओपेक ममालिक और फिर जो सिलसिला चला कि रूस ने कहा हम भी सप्लाई कम नहीं करेंगे, सऊदी अरब ने कहा हम भी सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं और तेल की कीमतें कम होती गई। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता गया वो अमेरिका का होता चला गया। रूस ने कहा कि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, हमने इतने इकट्ठे किए हुए हैं कि हम अगले 10 से 15 साल जो ये घाटा है वो बर्दाश्त कर सकते हैं।
और सऊदी अरब ने कहा कि हम तेल की जो सप्लाई है उसमें इजाफा करेंगे। पहले हम 1 करोड़ बैरल निकालते थे, अब हम 1 करोड़ 10 लाख निकालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब हम 1 करोड़ 20 लाख निकालेंगे। लिहाजा अमेरिका का बेड़ा गर्क होता गया और नौबत ये आ गई कि अमेरिका सऊदी अरब को धमकियां देने लग गया कि हम अपने बंदे वापस बुलाएंगे। फिर जब ये सूरत हाल बनती है कि अमेरिका की जानब से सऊदी अरब को धमकियां आती हैं, फिर सऊदी अरब को ख्याल आता है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमें डिफेंड करता है पाकिस्तान, हमारी मदद करता है पाकिस्तान, हमारे जितने भी असासाजात हैं उन पर नज़र रखता है पाकिस्तान, हमारा जो शाही महल है, हमारी जो शाही सिक्योरिटी है वो जिम्मे है पाक आर्मी के। हम क्यों ना पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें। फिर G20 का इजलास हुआ, फिर पाकिस्तान को जो तारीखी बचत हुई 12 अरब डॉलर की, जो 1 साल के लिए रिलीफ दिया गया। सऊदी अरब ने जो 20 अरब डॉलर के पाकिस्तान के साथ वादे किए हुए थे वो पूरे किए और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए। और आज नौबत ये आ चुकी है कि वो डॉलर जो मुसलसल बढ़ता जा रहा था वो डॉलर 161 रुपए पर आ चुका है और हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो 600 अरब कम हो चुके हैं। और अमेरिका का इतना बुरा हाल है कि अमेरिका कब्रिस्तान बनता जा रहा है, मैशियत के हवाले से और वैसे भी वायरस की वजह से। अब दोस्तों इसका मैं अमली तौर पे आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा है मीरा, जिनका नाम है, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। उन्होंने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की है कि मैं पाकिस्तान में मरना चाहती हूँ, मैं अमेरिका में मरना नहीं चाहती। अमेरिका कब्रिस्तान बन चुका है, लिहाजा मेरे साथ ताउन किया जाए, मुझे वापस बुलाया जाए। मीरा की जो वीडियो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और उसमें वो वाज़िया तौर पर कहती हैं कि अमेरिका कब्रिस्तान बन चुका है। अब दोस्तों अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं और जो रिजल्ट है वो ये है कि चीन सुपर पावर बनने चला है। इस खित्ते की किस्मत जाग चुकी है। पाकिस्तान और चीन, रूस मिलकर दुनिया को लीड करेंगे। हमारे दिन बदलने वाले हैं। अल्लाह ने हम पर करम किया है कि हम वायरस से भी बच गए हैं, हमारी मैशत भी अच्छी हो रही है और अमेरिका का बेड़ा भी गर्क हो रहा है। अफगान तालिबान अमेरिका ने वायरस की वजह से रिहा कर दिए हैं और मज़ीद भी बेहतरी आएगी। अमेरिका इस खित्ते से भाग जाएगा और ये खित्ता आगे बढ़ेगा। जब हमारे हालात अच्छे होंगे उसके बाद हमारा अगला टारगेट भारत को सबक सिखाना है। हम भारत को ना भूले हैं ना भूलेंगे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि उम्मीद कायम रखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। पाकिस्तान की हुकूमत 30 से 31 रुपए तक जो तेल की कीमत है वो कम करने वाली है। लिहाजा आप फिर देखें कि तेल जो पेट्रोल है वो तकरीबन 80 रुपए लीटर हो जाएगा और डीजल उससे भी कम हो जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी, महंगाई कम होगी और हमारा पहिया चल पड़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआ करें, इसी तरह से मुसलमान आगे बढ़ते रहें और कुफ़ार जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, यहूदो नसारा जो इस्लामोफोबिया और उसके बाद मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, वो निस्तो नाबूद हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर आजम साहब, न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे हैं और मैं होटल के कमरे में कैद हूं और आपसे मुखातिब। मैं हुमायूं सईद और दीगर फनकारों के हमरा शोज के सिलसिले में और फिर शूटिंग के लिए यहां आई थी। मेरे तमाम कुलीग्स वापस जा चुके हैं और मैं न्यूयॉर्क में स्टक हो गई हूं। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है और मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। न्यूयॉर्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में अमवात हो रही हैं। मौत सबको आनी है। मैं किसी फॉरेन कंट्री में नहीं मरना चाहती। वजीर आजम साहब, आपने हमेशा हम आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया भर के मुमालिक अपने शहरियों को वतन वापस ले जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूं कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। मैं अपने
वतन आकर मरना चाहती हूं। शुक्रिया।